नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास एक क्वेश्चन है, वो जो एक बार जी एडवांस में पूछा था, तो पहले उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ए वायर व्हिच पासेस थ्रू द होल इन अ स्मॉल बीड। देखिए एक बीड है, ओके, एक बीड है और उस जो बीड है वो बीड आपका कहाँ है? वो बीड आपका जो वायर से, उस वायर से कनेक्टेड है। ओके, यानी कि जो बीड है उसकी बीड की सेंटर देके इस वायर गए। तो ठीक है, इट्स बीड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। तो ये क्या है? एक सर्कल का क्वार्टर, ओके, यानी कि 1/4 पार्ट। क्या होता है? 1/4 पार्ट होता है। द बीड इज रिलीज फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ वायर। द बीड इज रिलीज फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ वायर। एक वायर है, तो इस वायर की जो टॉप है यानी कि इस पॉइंट से उस बीड को रिलीज किया जा रहा है। एंड इट स्लाइड्स अलोंग द वायर विदाउट फ्रिक्शन। वो क्या कर रहा है? जब स्लाइड करेगा तो उसको कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगी। किसको? इस बीड को। ठीक है, as the bead moves from A to B, जब बीड आपका पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करेगा, the force it applies on the wire is what? ओके, यानी कि हमको ढूंढना है कि जो फोर्स वो अप्लाई करेगा किसमें? वायर पे जो फोर्स वो अप्लाई करेगा वो क्या होगा, वो उसका परिमाण क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है, तो उसमें पूछा है, ऑप्शन में उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। जो ऑप्शन दे रखा है, पूछा है कि हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहेगा, कि हमेशा रेडियली इनवर्ड रहेगा, कि पहले जब यहाँ से आएगा तो रेडियली आउटवर्ड रहेगा, उसके बाद इनवर्ड हो जाएगा। और ऐसे भी ऑप्शन पूछा है कि पहले इनवर्ड रहेगा और उसके बाद आउटवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनवर्ड और आउटवर्ड? जो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? वायर पे अप्लाई करेगा। कौन अप्लाई करेगा? बीड। तो बीड की वजह से वायर पे जो फोर्स रहेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, तो इसका मतलब देखिए, ये पूछा है कि इस वायर पे बीट की वजह से जो फोर्स रहेगा, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे हम इसमें हमका जो न्यूटन्स की एक्शन और रिएक्शन इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इस बीट की फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। किसकी? बीट की। तो बीट की जो फोर्सेस है, किसके? बीट पर जो फोर्सेस है, परंतु वायर को हम कंसीडर नहीं करेंगे उस टाइम पे। तो वायर को जो फोर्स मिलेगा, ओके, उसको हम आसानी से कैलकुलेट करेंगे जब हम वायर की फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। वायर की फ्री बॉडी डायग्राम करने का मतलब है बीट की जो लोकेशन है उस लोकेशन पे वायर, जो जितना भी वायर होगा, ओके, तो उस वायर पे जो फोर्स गिरेगा तो वो क्या होगा? उस वायर का यानी कि उस वायर सेगमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो यानी तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है? जो भी फोर्सेस होता है वायर बीट को देगा या बीट वायर को देगा, तो एक्चुअली नॉर्मल फोर्स होता है। क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। तो देखिए उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं और मुझे हमें याद रखिए क्या पूछा है? द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, यानी कि हम वायर पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी हमको देखना है। ठीक है, वायर पे। तो मैं पहले इसको इरेज करता हूं। तो पहले हम इस बीट को कंसीडर करेंगे। किसको? उस बीट को। देखिए ये हमारा क्या होगा? ये जो फिगर है ये, तो ये अब हमारा क्या है? एक सर्कल की 1/4 पार्ट है। तो ये हमारा क्या होता है? एक बीट है। ये क्या है? एक बीट है। ठीक है, ये क्या होता है? एक बीट होता है। तो देखिए सपोज ये आपका बीट है और ये जो बीट होगा तो उसकी मान सपोज एम है, और ये जो पाथ में बीट आपका ट्रैवल करता है उस पाथ क्या है? एक सर्कल है। सपोज एक मोमेंट में आपका जो बीट है वो कितना एंगल बनाया है? थीटा एंगल बनाया है। कितना एंगल? थीटा एंगल बनाया है। कौन? ये आपका बीट। देखिए अगर मैं बीट की फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो मैं देखूंगा कि बीट पर क्या क्या फोर्स गिर रहा है। तो सपोज इस बीट को वो जो वायर, ओके, उस बीट को जो वायर जो फोर्स दे रहा है मैं उसकी डायरेक्शन कंसीडर करूंगा। सपोज ये होता है डायरेक्शन, ओके, इस मोमेंट पे मैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। तो मैं कंसीडर करूंगा इस जो डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स मिल रहा है ए। ओके, ये जो फोर्स किसको मिल रहा है? इसको, बीट को, परंतु वायर को जो फोर्स मिलेगा उसके अपोजिट हो जाएगा।
अगर आप n कंसीडर करते हो तो वायर को जो फोर्स मिलेगा वो -n। तो हमको -n की नेचर को देखना है, n की नहीं -n। तो ये जो -n यानी कि दिशा क्या है, r कैप। अगर ये तुम्हारा r होता है, रेडियल डायरेक्शन होता है, ओके ये रेडियल डायरेक्शन है, मैं उसका r कैप से डिनोट करता हूं। अगर ये रेडियल डायरेक्शन है तो उसकी अपोजिट दिशा में, ओके ये माइनस r कैप हो जाएगा, परिमाण उतना ही रहेगा, न्यूटन की जो एक्शन रिएक्शन, ओके ये जितना फोर्स वायर को देगा वायर भी इतना फोर्स उस बीट को देगा, परंतु अपोजिट दिशा में, ओके तो उसकी परिमाण n रहेगी परंतु डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हम n की जो सिंबल होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो वो थीटा पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, हम कैसे पता करेंगे, तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। तो उसको नॉर्मल फोर्स n मिल रहा है और ग्रेविटी की वजह से इस दिशा में मिल रहा है mg, ग्रेविटी की वजह से। तो देखिए अगर ग्रेविटी की वजह से मिल रहा है तो ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये अगर थीटा है ये थीटा होगा, दोनों अल्टरनेटिव एंगल है, तो इसका परिमाण क्या होगा mg cos थीटा और इसका क्या होगा mg sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगी mg cos थीटा, ओके और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ओके तो ये होता है नॉर्मल फोर्स। और देखिए इसमें तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं गिरेगा इस बीड को। तो मेरा जो इक्वेशन होगा, मैं अगर इसमें उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करूंगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इस दो एक्सेलरेशन होगी, एक तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, ओके और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगी, किसका, बीड का। अगर मैं इस पाथ में ऑब्जर्व करूंगा तो इसकी दो एक्सेलरेशन होगी, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगी और एक टेंजेंशियल। जो रेडियल एक्सेलरेशन होगी उसकी परिमाण क्या होगा, वो डिपेंड करेगा इस पॉइंट में कितना वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि जो उसकी परिमाण क्या होगा v²/r, ओके ये जो v होता है उसका टेंजेंशियल स्पीड की स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r क्या होता है इसकी रेडियस, तो मैं इसको कैपिटल R से डिनोट करता हूं, ओके तो ये होगा, ये क्या हो जाएगा फोर्स। जो फोर्स होगा किस दिशा में, इस दिशा में, तो इस दिशा में जो कंपोनेंट है वो क्या होगा mg cos थीटा माइनस n, ओके ये हो गया इस दिशा में उस मोमेंट में, यानी कि जब थीटा एंगल बनाया होगा वो ये इक्वेशन। उसके बाद क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखेंगे हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये जो क्या होगा mg sin थीटा, तो वो किसके साथ बराबर होगा, ऑब्वियसली वो किसके साथ बराबर होगा, वो जो फोर्स क्या होगा m एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है dv/dt, dv यानी कि टेंजेंशियल स्पीड बाय dt। तो जो dv/dt होता है तो ये तो टाइम है, तो देखिए जो टेंजेंशियल स्पीड होता है वो क्या होता है ds/dt, ओके ds/dt। तो ये जो ds होता है यानी कि कितना लेंथ वो ट्रैवल किया है उस सर्कल की आर्क में, तो वो क्या होता है r रेडियस d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt, ये क्या होता है vt की परिमाण। तो इससे मैं क्या करूंगा, देखिए इससे मैं क्या करूंगा vt, मैं इस टाइम को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो देखिए अगर मैं टाइम को एलिमिनेट करना चाहता हूं इस एक्सप्रेशन से, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये जो dt होगा, ओके जो dt होगा वो क्या हो जाएगा r/v d थीटा, ये हो जाएगा, ओके अगर मैं उसको d/dt लिखूंगा तो d/dt क्या हो जाएगी v/r d/d थीटा, ओके तो जो d/dt होगा वो v/r d/d थीटा। तो मैं अगर इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी v/r d/d थीटा, ये हो जाएगा v, ओके तो ये जो क्वांटिटी होगा मेरा क्या होगा mg sin थीटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूंगा v dv, आपका क्या हो जाएगा m कैंसिल हो जाएगा, ओके तो rg sin थीटा d थीटा, तो ये हो जाएगा आपका v dv। तो मैं चाहता हूं उस v को कैलकुलेट करने के लिए, किसको v को कैलकुलेट करने के लिए, तो इनिशियल थीटा क्या था 0 था, उसके बाद क्या होगा थीटा पोजीशन पे रहेगा, तो इसको मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा। जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी v²/2, इनिशियल इसका स्पीड 0 था तो 0 में पुट कर दूंगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगी rg sin थीटा की जो इंटीग्रेशन होगी, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा 0 से v और ये क्या 0 से थीटा तक, तो क्या हो जाएगी माइनस cos थीटा, ओके माइनस
cos थीटा, लिमिट क्या होगी 0 से थीटा, तो ये क्या हो जाएगी Rg, ओके 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे जो v स्क्वायर होगी उसकी परिमाण क्या है, इतना है। तो इसको कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, जो v स्क्वायर बाई 2 होगा वो क्या होगा Rg 1 माइनस cos थीटा। ओके, तो ये होता है v स्क्वायर बाई 2 की परिमाण। तो इस क्वांटिटी को हम दूसरे कंसेप्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जो कि काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, यानी कि एनर्जी थ्योरम जो होता है एक, ओके उस एनर्जी थ्योरम से भी हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल से। तो मैं आपको न्यूटन्स की जो लॉज है उस, मैं अभी एनर्जी तक नहीं गया हूं ना, तो ऑब्वियसली जो न्यूटन्स की जो लॉज है उसके रेस्पेक्ट में मैं उसका कैलकुलेट कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 Rg 1 माइनस cos थीटा। ओके, तो मैं अभी क्या करूंगा, जो एक्सप्रेशन मुझे मिला है मैं इस पोजीशन में पुट करूंगा। तो मैं पहले इस साइड को इरेज कर लेता हूं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, उस v स्क्वायर बाई 2 की वैल्यूज, यानी कि v स्क्वायर बाई r की वैल्यूज जो होगी वो क्या हो जाएगी 2g 1 माइनस cos थीटा। तो हम इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगी, जो m ये क्या हो जाएगी 2g 1 माइनस cos थीटा हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी ये टर्म mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगी माइनस n। जो n की परिमाण होगा वो क्या होगा, जो n होगा वो क्या होगा, देखिए ये 2mg माइनस 2mg cos थीटा। ओके, mg आ जाएगी तो क्या हो जाएगी 2mg, ये क्या हो जाएगी जो n होगी, ओके n क्या हो जाएगी mg cos थीटा। ओके, ये जो साइड इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा, 2mg cos थीटा ये हो जाएगी। तो mg cos थीटा प्लस ये क्या हो जाएगी 3mg cos थीटा, 3mg cos थीटा माइनस 2mg। तो अभी क्या हो जाएगी, अगर मैं mg कॉमन ले लूं तो mg अगर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा 3 cos थीटा माइनस 2, क्या मिलेगा 3 cos थीटा माइनस 2। जो नॉर्मल फोर्स होता है उसकी परिमाण क्या होता है 3 cos थीटा माइनस 2। तो ये जो नॉर्मल होता है, तो ये क्या है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है बीड को, ओके बीड को जो फोर्स मिलेगा किसकी वजह से, सॉरी वायर को जो फोर्स मिलेगा किसकी वजह से, बीड की वजह से। ओके, तो जो वायर को फोर्स मिलेगा तो ये कितना, ये हमको ये कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी होगा क्या होगा mg 3 cos थीटा, ओके माइनस 2 माइनस r कैप। ओके, तो ये होता है मेरा क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा है। तो मैं उसको कैसे मतलब कैसे पता करूं देखिए ये जो क्वांटिटी होता है mg, ओके मैं इसको लिखता हूं माइनस को लेकर 3 cos थीटा r कैप। ओके, तो ये होता है मेरा क्वांटिटी। तो देखिए ये जो क्वांटिटी होता है 2 माइनस 3 cos थीटा, तो ये जो 2 माइनस 3 cos थीटा की साइन पर डिपेंड करता है। तो इसकी साइन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इनिशियल जब वो आएगी थीटा क्या होगी 0 होगी, तो थीटा जब 0 होगी cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यानी कि 2 माइनस 3 की वैल्यू -1, इसका मतलब है -1 होने का मतलब है इनिशियली क्या होता है माइनस r क्या, यानी कि इनवर्ड होता है। क्या होता है इनवर्ड, r की डायरेक्शन उस तरफ है तो रेडियली इनवर्ड क्या होगा, इनिशियली जो होगा वो क्या होगा रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, तो रेडियली इनवर्ड होगा। परंतु इसका सिंबल इसका जो साइन है वो चेंजेस हो जाएगी। ओके, उसकी साइन चेंजेस हो जाएगी। तो पहले इसका साइन क्या है, जब थीटा आप 0 पुट करोगे तो इसका साइन क्या आता है, ये जो टर्म आता है नेगेटिव आता है। तो आप देखोगे एक पॉइंट में वो 0 हो जाएगी, उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, यानी कि ये जो फंक्शन है 2 माइनस 3 cos थीटा ये आपका फंक्शन है। तो देखिए ये आपका फंक्शन है, अगर ये आपका फंक्शन है तो वो उसका जो 0 होगा, इसका जो 0 होगा, अगर इसका रूट देखिए ये एक पॉइंट है, ओके ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में इस फंक्शन का यानी कि 2 माइनस 3 cos थीटा का 0 अगर है, यानी कि इस पॉइंट में
थीटा की एक वैल्यू होगा, उस सपोज वो थीटा नॉट, इस पॉइंट में आपका जो फंक्शन है वो जीरो हो जाता है। आपका फंक्शन एफ ऑफ थीटा नॉट जीरो होता है। किस पॉइंट में? इस पॉइंट में। ये आपका फंक्शन है तो इस पॉइंट में जीरो होता है। ओके, अगर इस पॉइंट में जीरो होता है तो इस सेक्शन पे तो एक ही साइड में, एक साइड से दूसरे साइड जब आप जाओगे तो उस फंक्शन का जो वैल्यूज होगा वो उसके जो साइन होगा वो परिवर्तन हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसका जो रूट होगा, ओके, इसका जो रूट होगा तो वो क्या होगा 2/3। अगर मैं पुट करूंगा तो cos थीटा क्या मिलेगी मुझे 2/3 मिलेगी। जब cos थीटा की परिमाण 2/3 होगा तो थीटा का वैल्यू, क्योंकि cos थीटा का जो लिमिट होता है 0 से 1 तक होता है, तो थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री तक आएगी। थीटा के वैल्यूज क्या आएगी, तो ये जो थीटा नॉट होता है, क्योंकि थीटा नॉट क्या होता है, उस पॉइंट में आपका जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 है। तो अगर इसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो थीटा नॉट होगा वो ऑब्वियसली क्या करेगा 0 और π/2 के अंदर आएगा, यानी कि इस फंक्शन की साइन चेंज होगी। ओके, साइन चेंज होगी। तो इस थीटा इक्वल 0 टू π/2 के अंदर इस फंक्शन का साइन चेंज होगी। तो ये था मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना। तो इस पोजीशन में मैथमेटिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, मैंने आपको बताया नहीं उसके बारे में अच्छी तरह से, बस हिंट दे दिया। जब आपका फंक्शन बहुत बड़ा फंक्शन आएगा, ओके, तब ये तो छोटा सा फंक्शन है तो उसको हम ऐसे थीटा इक्वल 0 पुट कर देंगे तो ये यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो आराम से देख सकते हैं। ओके, उसके अंदर 90 डिग्री पुट कर देंगे तो हम देख लेंगे कि साइन क्या है, साइन चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसकी साइन चेंजेस होगी। पहले क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ओके, तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।